Welcome to the new video of series. In this video, we discuss nomenclature of alkanes. So, nomenclature of alkane जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स देखना होते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड को नाम देंगे। तो उसमें भी सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। और इसमें भी देखना होता है नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। इसका मतलब है कि हमेशा स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, इसमें हमें ब्रांचिंग वगैरह भी देखना होता है। ओके, तो अगर हम एग्जांपल के लिए ये वाला कंपाउंड ले लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि पहले अगर हम देखते हैं ये वाली चेन, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन है। और वही अगर हम देखेंगे दूसरी ये वाली चेन, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन्स मिल रहे हैं। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी जो कि स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी जा रही है। इस चेन में हमें 9 कार्बन मिले हैं और ये वाला जो हमें मिला है पार्ट, वो हो गया हमारा ब्रांचिंग। ओके, तो इसी में हमारा दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इफ टू और मोर लॉन्गेस्ट चेन आर देयर। इफ टू और more longest chain carbon carbon chain are there, then select the one with maximum number of branches। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जिसमें होगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। तो इस वाले इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो जाएगी स्ट्रेट वाली, जिसमें कि 1 2 3 4 5 कार्बन है। और ये हो गया फर्स्ट ब्रांचिंग, फर्स्ट ब्रांच। और ये हो गया हमारा एक और ब्रांच, अनदर ब्रांच, अनदर ब्रांच। आई होप जब आपको दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन दिखेगी, इसी में ये वाली भी लॉन्गेस्ट चेन हो रही है। यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं हम, ये वाली भी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो इस वाले में भी 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5। और सेम यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे सिंगल कार्बन का ब्रांचिंग दिख रही है। तो दोनों इसमें सेम ही हो रहा है, तो इसलिए हम स्ट्रेट वाली चेन लेंगे, स्ट्रेट चेन लेंगे और ब्रांच 1 और अनदर ब्रांच हुई, इसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमको 2 ब्रांचिंग मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं
Third point, number from that side so that branch get lowest location. Number from that side so that branches get lowest location. लोकेशन का मीनिंग ये है नंबर, कम से कम नंबर आए। तो इसका एग्जांपल देख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। आपको कार्बन को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना तो आता ही होगा, अभी तक हम 10th से ये सीख रहे हैं। यहाँ पे अगर एक कार्बन सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो यहाँ पे आएंगे 2 कार्बन। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 हमेशा 4 हाइड्रोजन लगना चाहिए। तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन अटैच है तो 2 हाइड्रोजन और 1 अटैच है तो 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में हम नंबरिंग अगर देते हैं तो इधर से देंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 4 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। वही अगर इधर से देते हैं हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। तो हमेशा हमें लोवेस्ट नंबर देना है, लोवेस्ट लोकेशन देना है। तो लोएस्ट लोकेशन कौन सी साइड से आ रही है? ये वाले साइड से आ रही है, ये वाले साइड से आ रही है। तो हम हमेशा इस साइड से प्रेफर करेंगे जहां से लोएस्ट नंबर आ रहा है। इसी में लोएस्ट सम रूल आता है एक। सपोज एग्जांपल देख लेंगे हम। कार्बन 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 कार्बन। तो लोएस्ट सम रूल क्या होता है कि इधर से अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और हम इधर से नंबरिंग दिया तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन सब का सम क्या हो गया हमारा? 5 और 5 10 प्लस 2 12, इसका सम हो गया 12। और लोएस्ट सम क्या कहता है? और इधर से हम अगर नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 पे एक लोकेशन है, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, 2 पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ और 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। जो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, तो 9 हो गया हमारा लोएस्ट सम। तो लोएस्ट सम रूल बोलेगा कि ये करेक्ट नेम है 2 2 5। इसी में और एक हम एग्जांपल देखेंगे जो कि इसका एक्सेप्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। सपोज अब मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन देखता हूँ, लिखता हूँ, आई होप आपको समझेगा। तो ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम नेमिंग देंगे, नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कार्बन है इसमें। इधर से अगर नंबरिंग दे रहे हैं तो 3 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आए और 8 नंबर पे 1 2 एक 8 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आया। एक तो ऐसा नेमिंग दे सकते हैं हम इसको, या फिर
इधर से अगर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 2 पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया हमारा, 2 पे आ गया पहला सब्स्टिट्यूएंट, फिर आएगा 7 पे और 7 पे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिफरेंस कहता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट पहले पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 पे आया है, तो इसको हम पहले लेंगे। तो ये वाले इसमें नंबरिंग में करेक्ट होगा 277, पोजीशन ज्यादा करेक्ट होगी एज कंपेयर टू 338 के। तो यही मैं बताना चाहता था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। बाद में नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। पांचवा पॉइंट अगर देखते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग के नाम कैसे देंगे हम, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको नंबरिंग देना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ऐसे दे सकते हैं हम, या फिर इधर से देंगे 1 2 3 4, या तो दूसरी साइड से देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें पहले वाले इसमें थर्ड थर्ड नंबर पे आ चुका है, और इसमें आ रहा है हमें फोर्थ नंबर पे। तो करेक्ट होगा थर्ड नंबर वाला पोजीशन, मतलब ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है वो वाला। तो इसमें देख लेंगे हम, 3 पे मिथिल लगा हुआ है और 5 पे इथिल लगा हुआ है। तो ए बी सी डी में मतलब अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो हम ऐसा लिखेंगे 5 इथिल 3 मिथिल। और क्योंकि पूरे हमारे पेरेंट चेन में 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन ऐसा नाम होगा, 5 इथिल 3 मिथिल ऑक्टेन। ना कि हम ऐसा लिखेंगे कि 3 मिथिल, ताकि नंबर कम नंबर वाले पहले आए, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। 3 मिथिल वाला इनकरेक्ट होएगा, 5 इथिल 3 मिथिल ऑक्टेन ऐसा लिखा जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। इसके बाद हमेशा देखेंगे हम 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में सबसे पहले हमें टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, देन डिसाइड अल्फाबेटिकली। टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ difference, then decide alphabetically. सपोज ये एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट पे क्लोरीन लगा है और फर्स्ट पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसको हम नेम देंगे 1 ब्रोमो। 1 पे ब्रोमो लगा है और 4 पे क्लोरो लगा है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में पहले कौन आ रहा है, बी पहले आता है। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो
ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटेन। आई होप आपको समझा होगा। तो ऐसे 6 पॉइंट में हमने इसका रूल्स देखे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के। आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना होगा और आप मास्टर हो जाओगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में। तो इसके बाद के वीडियो में मिलते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थोड़े इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखेंगे हम कैसा नेमिंग होगा। थैंक यू।